तो आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो का कहना है कि इस बार बीजेपी लोकसभा और विधानसभा दोनों में जीत हासिल करेगी। बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने। 2024 राजनीतिक उठापटक का वर्ष है। ऐसे में जो है झारखंड सरकार पहले आपकी द्वार आपकी सरकार लेके आई, उसके बाद भारत सरकार जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में पूरे देश में इसको मना रही है। इसी कड़ी में जमशेदपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर उड़ीसा के बॉर्डर में सांसद पहुंचे हुए हैं और विकसित भारत के अंतर्गत कई योजनाओं को अपने लोगों को बता रहे हैं। इस भीड़ को आपको हम दिखा देते हैं, जिस भीड़ में सांसद भी हैं और सांसद जो है इन ग्रामीण लोगों के बीच में भारत सरकार की योजनाओं को बताते दिखाई पड़ रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं कैसे कर रही है और कैसे भारत सरकार लाभकारी योजनाओं के साथ जो है भारत में काम कर रही है। ऐसे में हम सांसद जिससे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इस साल भारत सरकार चाहती है, विकसित भारत कैसे बनेगा और लोगों के बीच वो जाकर के क्या बोल रहे हैं। सर, एक बात जानना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार चला रही है, पहले झारखंड सरकार में स्टेट गवर्नमेंट जो है आपके द्वारा आपकी सरकार चलाई, ये राजनीतिक वर्ष है, ऐसे में चुनाव को देखते हुए सारा कुछ चल रहा है कि और कुछ है? नहीं, देखिए मोदी जी तो कोई झंडा और बैनर के लिए बात नहीं की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को हम विकसित करेंगे 2047। अभी अमृतकाल चल रहा है, माने आज़ादी का 75 साल चल रहा है और ये देश जब 100 साल पूरा करेगा 2047 में, तब भारत जो आत्मनिर्भर बन के विकसित राष्ट्र के श्रेणी में जाए, उसी का परिप्रेक्ष्य में आज से उन्होंने शुरू किया कि ये जो होगा विकसित भारत वो 25 साल बाद होगा। तमाम जो योजनाएं हैं वो धरातल पे आई, लेकिन जानकारी देना है सर लोकसभा चुनाव भी है। धरातल तो आई, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए पंचायत में आने का मकसद है कि सभी लोग को जानकारी मिले और उसका लाभ ले। मूलतः उद्देश्य यही है। और योजना जब तक पता नहीं चलेगा लोग कैसे जोड़ेगा? बहुत सारे गरीब लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तमाम योजनाएं चल रही हैं देश के अंदर में सब जगह घूम घूम के इसी कार्यक्रम को पूरा देश में चल रहा है। कार्यक्रम अच्छा है, संकल्प यात्रा सुंदर यात्रा है। योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि लोग भी कुछ लोग अशिक्षित हैं, उनको जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये चुनावी वर्ष है सर, लोकसभा चुनाव के बस कुछ ही मंथ बचे हैं। ऐसे में योजना का लाभ पार्टी को मिलेगा? पार्टी को मिले नहीं मिले, जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि जिस योजना को सरकार लाया है उसको तो धरातल में उतारने की आवश्यकता है। अब ये आम आदमी को जनता, उनका कब है उद्देश्य? 25 साल का बाद कि इस महान राष्ट्र को निर्माण करके विकसित देश में इसको भी विश्व के क्षितिज पर खड़ा करेंगे। इसी का प्रयास उन्होंने कहा। देखिए इसमें लाभ फायदा नहीं, अभी इलेक्शन दूर में है। अब जो इसीलिए अभी से उन्होंने शुरुआत कर दी कि इसका योजना का लाभ ले और जो परिवार पिछड़ा हुआ समाज से, वो समाज के मुख्य से आते हुए सहयोग लेते हुए सरकार की, वो आगे बढ़े। सर, आप मूल ही है। आप कितने अंदर से मजबूत है कि लोकसभा चुनाव है, आपको भी टिकट मिलना है, 2 बार आप सांसद रहे हैं। मजबूत किया, हम लोग तो डेली आदमी का बीच में रहता है, समझे कि नहीं। और अगला बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी देखेगा, राज्य में भी देखेगा। और चूंकि लोकसभा चुनाव का ये वर्ष भी है, यहाँ विधानसभा भी होना है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है इस तरह की जो लाभकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने की जो बातें की जा रही है, इसका भी लाभ पार्टी को होना है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिनको भी ये टिकट मिलना है जमशेदपुर लोकसभा सीट से, उनको इस तरह की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का कितना लाभ मिल पाएगा। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार।